एक घड़ी आधे घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आज एक पावन धरा पर महाराष्ट्र के मुख से जो पूर्वजों द्वारा किए गए कार्य हैं उनका उल्लेख किया गया। आज भी हम महाराष्ट्र और यहाँ की गादी के, यहाँ की परंपरा के बहुत ही कायल हैं और हर समय महाराष्ट्र के हमें आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। गत 5 मार्च को देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर के जाल सभागृह में कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम में महाराष्ट्री छोटे दादाजी पधार कर हम सबको आशीर्वचन से उन्होंने अलंकृत किया। उसके लिए भी मैं आज आपका आभार मानता हूँ। कार्यक्रम में भानपुरा पीठाधीश्वर ज्योतिर्मठ अवान्तर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज की भी हमें पावन उपस्थिति वहाँ पर हुई थी। साथ ही परम पूज्य अण्णा महाराज माउली कलशीकर कॉलोनी में भी वहाँ पर अपने आशीर्वचन से हमें अभिभूत किया। आज महाराष्ट्री ने जो विषय लेने के लिए मुझे कहा है वो संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा। पुण्य श्लोका। यह पुण्य श्लोका की उपाधि हम देखें पुराणों में इसका उल्लेख आता है एवं 4 महाभूतियों को यह पुण्य श्लोका की उपाधि से विभूषित किया गया था। वो इस प्रकार है, हल्का सा श्लोक है। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको जनार्दनः। राजा नल को पुण्य श्लोक की उपाधि प्रदत्त थी। उसी के साथ में जनार्दन यानी भगवान विष्णु को पुण्य श्लोका की उपाधि से अलंकृत किया गया था, पुराण बोलते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भी पुण्य श्लोका इसका उल्लेख आता है। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको जनार्दनः पुण्य श्लोको विदेहश्च राजा जनक। राजा जनक को भी पुण्य श्लोक की उपाधि थी। पुण्य श्लोको विदेहश्च और पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा। ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को यह उपाधि से अलंकृत किया गया था। इसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। समय बीतता चला गया। काशी के विद्वज्जन देवी अहिल्या मातोश्री के ऊपर शोध करते 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 अनेक ग्रंथों का पठन करने के बाद में इतिहास की जानकारी एकत्रित करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी पुण्य श्लोका की उपाधि से अलंकृत किया जाना चाहिए। सभी काशी के विद्वज्जनों ने एक मत होकर 4 पीठों के शंकराचार्य को अपना निवेदन प्रस्तुत किया। यह निवेदन जब 4 पीठों के शंकराचार्यों के पास में पहुंचा तो एक मत होकर 4 पीठों के शंकराचार्यों द्वारा देवी अहिल्या को पुण्य श्लोका की उपाधि प्रदत्त हुई। इसी के साथ हम लोकमाता अहिल्या को 7 उपाधियों से अलंकृत करते हैं। प्रचलन में 3 या 4 ही हैं। लोकमाता, देवी, पुण्य श्लोका, गंगा जल सम निर्मल, इस प्रकार की 7 उपाधियां देवी अहिल्या के पास में हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए छोटे सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार से हम पर होलकर राजघराने पर, अब राजघराने तो है नहीं लेकिन होलकर घरानों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसती रहे। इन्हीं आशाओं के साथ में पुनः श्री चरणों में नमन। महाराष्ट्री को नमन। महाराष्ट्र की पधारे हैं ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर भी हमारा ज्योतिर्लिंग रहा है
और देवी अहिल्या का वहाँ पर काफ़ी कार्य रहा। एक ओंकारेश्वर की बात आई तो हल्का सा एक दृष्टांत देता हूँ। मानधाता करके गांव है और वहाँ के ठाकुर साहब हैं मानधाता के ठाकुर साहब ने जिस दिन आप पधारे थे 5 मार्च को, उस दिन उन्होंने भी आने का मुझे वचन दिया था, लेकिन किसी कारणों से नहीं आ पाए। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में नर्मदा जी की कावड़ इंदौर आती थी और नर्मदा जी का जल इंदौर आकर 1 मास तक पूरे श्रावण मास में अभिषेक के लिए उसका उपयोग होता था। नमः पार्वती पुण्य श्लोक अहिल्या मैया भगवान शिव की भगत, इसीलिए अब हम शिव महिमा का पाठ करेंगे। सब लोग शिव महिमा करेंगे और दादाजी की दया से दरबार में उसके बाद भवन और सबको प्रसाद होगा। गजाननं